Good morning everyone. Today we will discuss about the photosynthesis process, which is food making process in plant. In the sense, plants जो अपना food प्रोड्यूस करते हैं उनके लिए वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं. तो प्लांट्स के अंदर भी कौन सा पार्ट होगा जो ये काम करेगा? प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करेगा उसमें भी कोई पर्टिकुलर पोर्शन होगा कि जो ये रिएक्शन करेगा. तो हियर प्लांट हैज़ नंबर्स ऑफ लीव्स एंड दीज लीव्स आर द फूड फैक्टरीज ऑफ प्लांट. प्लांट के अंदर जो लीव्स होते हैं वो ये काम करते हैं. Therefore, all the raw material must reach the leaf. तो जो रो मटेरियल है, रो मटेरियल इन द सेंस कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, उसके साथ साथ कुछ मिनरल्स हैं, ये सब कुछ जो है वो लीफ तक पहुंचना चाहिए. तो वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. तो रूट्स जो है होते हैं प्लांट के अंदर, ज़मीन के अंदर, जो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और साथ ही में जो डिज़ोल्व्ड मिनरल्स हैं वो भी उस वाटर के साथ साथ एब्जॉर्ब हो जाएंगे और फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है टूवर्ड्स द लीफ. ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो हम बाद में देखेंगे, हायर स्टैंडर्ड में आएगा. कार्बन डाइऑक्साइड जो ज़रूरत होती है वो लीफ डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर उसको ले लेते हैं. अब लीफ के अंदर there are very fine और very tiny pores are present. तो जो लीफ होता है, लीफ के ऊपर अगर आप उसको स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो पता चलेगा कि उसके ऊपर नंबर्स ऑफ होल्स हैं, लेकिन ये होल बड़े नहीं होते हैं, वेरी फाइन, वेरी टाइनी होते हैं, इसलिए उसको बोला जाता है पोर्स. एंड दिस पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल. तो अगर आप यहाँ पर ये इमेज को देखो, ये रहा, ये है पोर्स. तो ये जो बीच में है वो है होल, ठीक है, और उसके आसपास जो आपको दिखता है काजू शेप जैसे दोनों साइड, वो होते हैं, उसको कहा जाता है गार्ड सेल. और ये गार्ड सेल जो हैं वो इस ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं, मतलब ओपन होना, क्लोज होना वो. और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, पोर्स जो हैं, उसको कहा जाता है स्टोमेटा. सो द स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टोमेटा. So we can say that the leaves are or leaves have numbers of stomata. और ये स्टोमाटा है उसका क्या काम रहेगा? तो वो exchange of gases will taking place by the stomata. तो जब स्टोमाटा ओपन होता है वो होल ओपन होगा और एक्सचेंजेस हो जाएंगी. So water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes through the root, the stem, then branches and the leaves. तो जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पर, तो रूट्स थे, रूट्स ने वाटर को एब्जॉर्ब किया. अब उस वाटर को वहाँ से लेकर रूट्स लीव्स तक पहुँचाना है. तो लीव्स को पहुँचाने के लिए वहाँ पर वेसल्स होती हैं. वेसल्स मतलब पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको जाइलम बोला जाता है. जो मैंने कहा आप हायर स्टैंडर्ड में इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी नाम सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए जाइलम. तो ये जो जाइलम होती है वो रूट से लीव्स तक कनेक्टेड होती है, मतलब रूट से होते हुए, स्टेम में से होते हुए, ब्रांच में से वो लीव्स तक पहुंचती है. और वो कंटिन्यूअस जो पाथ बनता है, कंटिन्यूअस जो पैसेज बनता है, कंटिन्यूअस एक वेसल बनती है, और वो नीचे से ऊपर तक वाटर, उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स को लीव्स तक पहुंचा देती है. तो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो हम चैप्टर नंबर 11 के अंदर देखेंगे, वहाँ पर आप इसको डिटेल में स्टडी करना. अभी तक के लिए हम सिर्फ उसको याद रखेंगे कि भाई ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है वाटर और मिनरल्स को. सेकंड थिंग देखो, अब कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा थ्रू ले लिया है, नीचे से वाटर, उसके साथ मिनरल आ चुका है. अब बारी है सनलाइट. तो जो लीव्स होते हैं, लीव्स के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है.
एक केमिकल है ग्रीन, जो क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। और या तो हम ये भी कह सकते हैं कि उसी क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। सो इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। तो ये लीव्स क्या करेंगे, जो सनलाइट होती है उस सनलाइट को वो पकड़ लेंगे, कैप्चर कर लेंगे, एंड दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसिस फॉर फूड। तो ये जो सनलाइट है, जो एनर्जी है, उसी में से फिर फूड प्रोड्यूस करने में उसको यूटिलाइज़ किया जाएगा। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, बनेगा फूड इसमें से, लेकिन उसके अंदर जो एनर्जी होती है, जो केमिकल एनर्जी, इट इज़ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द सनलाइट और लाइट एनर्जी। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ये प्रोसेस जो है वो सनलाइट की प्रेजेंट में होता है, इसीलिए उसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन करना, टू प्रोड्यूस करना। तो लाइट की प्रेजेंस में ये सिंथेसिस होता है, इसीलिए उसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दे आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए सब कुछ चाहिए, ये सभी कुछ होगा तभी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी और तभी ये फूड जो है वो प्रिपेयर होगा। सो द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। थस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सन की ही एनर्जी है जिसको प्लांट ने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फूड के फॉर्म में स्टोर किया है। समझिए मेरी बात को, लाइट की एनर्जी आई, मतलब सन में से जो एनर्जी आई, लाइट एनर्जी, उसको वो प्लांट के ऊपर आई, प्लांट ने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, और वही केमिकल एनर्जी जो है वो फूड के अंदर स्टोर होती है, और वही फूड जब आप या हम खाते हैं तब वो एनर्जी हमें मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि सन इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे यहाँ पर जितने भी एनर्जी हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एनर्जी की बात करें तो वो सारी एनर्जी सन में से ही आती है। मतलब आपके अंदर जो एनर्जी है वो सन में से ही आई है इनडायरेक्टली। अब प्लांट के अंदर आई थी, प्लांट में से हमारे में आई, ठीक है। तो इस तरह से ये एनर्जी जो है वो सन में से ही आती है। सो द सन इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी। Now, can you imagine life on Earth in the absence of photosynthesis? The question is, क्या अगर सनलाइट नहीं, अरे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती तो लाइफ होती? तो नो चांस। अगर यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती तो सन की एनर्जी हमारे यहाँ आती नहीं, और हम बिना फूड के, मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो बिना फूड के सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ फूड, and the survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants. So each and every organism, each and every living organism, they are depending on the plants for their need of energy. One more thing which is very essential for the living organism is oxygen. Oxygen is very essential for the survival of all organism and is produced during photosynthesis. तो जो प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है तब वो एज अ बाई प्रोडक्ट मतलब वो फोटोसिंथेसिस करता है एनर्जी के लिए, लेकिन साथ साथ में ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता है, और वही ऑक्सीजन जो है वो हमारे काम में आता है। सो इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन दी अर्थ। फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती। So during photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use of carbon dioxide, water to synthesis carbohydrates. अब देखो जो प्रोसेस हुई है फोटोसिंथेसिस उसमें हमने कहा भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो यूज़ हुआ है, और वाटर जो है वो यूटिलाइज हुआ है, क्लोरोफिल ने सनलाइट को भी कैप्चर किया हुआ है। तो ये सभी मिलकर जो बनाएंगे, जो फूड होगा, फूड किस फॉर्म में होगा?
तो फूड कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में होता है। फूड जो प्रोड्यूस हुआ है वो किस फॉर्म में होगा, कार्बोहाइड्रेट्स। सो यू कैन सी इन द इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन आपको दिखाया गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होगा पानी के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या प्रोड्यूस हुआ, जो एरो के दूसरी साइड जो दिखा है वो प्रोडक्ट्स हैं, क्या बना, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के बीच में रिएक्शन हुआ और बना क्या, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन। तो ये जो प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का इक्वेशन है। तो आप देख सकते हैं फिगर को मैं ज़रा आपको एक्सप्लेन करूं तो ये जो लीफ होता है उसका एक सेक्शन दिखाया है, लीफ का माइक्रोस्कोप में दिखाया गया है, इसलिए इतना बड़ा है। एकदम पतली सी लीफ की जो परत होती है उसको हमने यहाँ पर माइक्रोस्कोप में देखा हुआ है। तो आपको जो ये डॉट्स दिख रहे हैं वो डॉट्स होते हैं ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल के, उसी का काम है सनलाइट को कैप्चर करना। सेकंड थिंग, इस लीफ के ऊपर नीचे की साइड में आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि ये जो हैं दिख रहा है आपको गार्ड सेल। ये गार्ड सेल जो होगा वो किसके आसपास होगी, स्टोमेटा का, ठीक है। तो ये आपको स्टोमेटा दिखाया गया है, उसके अंदर गार्ड सेल है, उसके बीच में होल है, और ये होल्स जब ओपन होंगे तब एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस विल टेकिंग प्लेस, ठीक है। तो ये था हमारे पास फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। यू कैन सी इन द फिगर ऑल्सो, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, लाइट एनर्जी आई लीफ के ऊपर, लीफ के अंदर प्रोसेस हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ और उसने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन को दे दिया। So during the process of oxygen is released, the presence of starch in leaves indicate the occurrence of photosynthesis, and starch is also a carbohydrate, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस करने की। आपको एक एक्टिविटी जो दी है वो हम नेक्स्ट टाइम परफॉर्म करेंगे और उसको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा।